हाय दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जो गलती मैंने की है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वो गलती नहीं कीजिए। और बहुत सारे लोग ऐसा गलती कर चुके हैं और पछता रहे हैं। रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। आप इस समस्या का जो सटीक समाधान है वो जान लीजिए और समझ लीजिए, ताकि आपको भविष्य में किसी भी तरह का परेशानी ना हो। क्योंकि लोग गलती कर लेते हैं, गलती करने के बाद कांटेक्ट करते हैं कि सर हमारे साथ तो ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया, अब क्या करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किन चीजों को ध्यान रखना है और किन चीजों को आपको करना है, जिससे आप परेशानी से बच सकते हैं। क्योंकि आपका थोड़ा सा मिस्टेक आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बाहर कर सकता है। जिस प्रकार से थोड़ी सी मिस्टेक से आप क्रिकेट टीम से बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप फेसबुक पेज को डिलीट करने के चक्कर में अपने प्रोफाइल को ही डिलीट कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि आपको काफी ज्यादा परेशानी हो जाती है, क्योंकि आपके प्रोफाइल में अच्छा खासा रीच रहता है, फ्रेंड रहता है, जो फॉलोवर में चेंज किया हुआ रहता है। पेज में क्या होता है कि किसी प्रकार का अगर दिक्कतें आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो लोग क्या करते हैं, पेज को डिलीट कर देते हैं। लेकिन कई सारे लोगों को ऐसा है कि उनको पेज डिलीट करने के लिए आता ही नहीं है, वो अपने प्रोफाइल को ही डिलीट कर देते हैं। दोस्त, अगर आप प्रोफाइल को डिलीट कर देंगे तो प्रोफाइल से जितना पेज बना हुआ रहता है वो सारे के सारे डिलीट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल इंडिविजुअल पेज को डिलीट करेंगे तो आपका प्रोफाइल बचा हुआ रहेगा। आप फिर नया पेज बना करके काम कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफाइल को ही डिलीट कर देंगे तो फिर आप काम कहाँ करेंगे, आपको नया प्रोफाइल बनाना पड़ जाएगा, फिर 5,000 फ्रेंड आपको इकट्ठे करना पड़ेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेज डिलीट कैसे किया जाता है। जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल में देख ही चुके हैं कि मेरा आज का टॉपिक क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग इधर चलेगा, आप ध्यान से देखिए, क्योंकि थोड़ी सी गलती आपका प्रोफाइल को डिलीट कर सकता है। चलिए आपको हम लेके चलते हैं अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे। आप ध्यान से देखिए कि कैसे पेज को डिलीट किया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि फेसबुक लॉगिन कर लेना है। जिस भी आईडी से आपको पेज को डिलीट करना है, उस आईडी से आपको फेसबुक के एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप दोस्त यहाँ पे गौर करेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे एक आपका प्रोफाइल पिक्चर दिख रहा है। आपको सिंपली यहीं पे क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए आपके प्रोफाइल से जितने सारे पेज बने हुए हैं वो यहाँ पे शो करेगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 लिखा हुआ जो आ रहा है नोटिफिकेशन के रूप में, आपको यहीं पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए आपके प्रोफाइल से जितने पेज बने हुए हैं वो सारे पेज यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसा कि ये देखिए, ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरा पेज है, ये मेरा पेज है, ये मेरा पेज है। तो मैं अभी वर्तमान समय में अपने प्रोफाइल और ये मनोज टेक सपोर्ट और ये मनोज राही ब्लॉग, यही 2 पेज और एक प्रोफाइल में काम कर रहा हूं। और ये जो मेरा एक पेज बना हुआ है, ये मैंने ऐसे ही ट्रायल के लिए बनाया हुआ था। मुझे इसी को डिलीट करना है। आप ध्यान से देखिए, अब क्या होता है कि मुझे इसको डिलीट करना है। लोग क्या करते हैं, पेज को डिलीट करने के चक्कर में अपना प्रोफाइल को ही गवा बैठते हैं और उनका सारा जो किया दिया रहता है वो सारा चीज खत्म हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, आपको जिस पेज को डिलीट करना है, जैसे मुझे इस पेज को डिलीट करना है, तो हम यहाँ पे इसी को सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा प्रोफाइल के रूप में फेसबुक पेज एप्लीकेशन में खुल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, ये साउथ मूवी क्लिप हमारा यहाँ पे खुल गया है। यहाँ पे उसका प्रोफाइल पिक्चर भी आ गया। अब क्या करना है दोस्त, यहाँ जो 3 डॉट का ऑप्शन है, यहाँ 3 डॉट का जो ऑप्शन है, हमको यहीं पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, इस प्रकार से कुछ इंटरफेस इसका खुल जाएगा। आपको पेज का नाम यहाँ आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पेज का नाम है। यहाँ पेज का नाम आ जाएगा। जब तक पेज का नाम नहीं आए, आप आगे का प्रक्रिया को मत कीजिए। चलिए, पेज का नाम आ गया। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे एक सेटिंग्स का बटन दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला, आपको यहीं पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे, इस प्रकार से पेज खुल जाएगा। दोस्तों,
आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिए। प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियोस मिलता रहे और अच्छी जानकारी आप सीखते रहें। अगर आप पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लीजिए और वीडियो को पूरी तरह से देखिए, तभी आप सीखेंगे, अन्यथा आप गलती निश्चित रूप से करेंगे, ये मेरा 100% गारंटी है। तो जब इस प्रकार से खुल जाएगा तो आपको क्या करना है कि नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल जैसे ही करेंगे आपको यहाँ एक चीज मिल जाएगा, एक्सेस एंड कंट्रोल। आप यहाँ देखिए एक्सेस एंड कंट्रोल का ऑप्शन हमारे पास मिला हुआ है। हमें इसी जगह पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आ जाएगा ऑप्शन, आप यहाँ पे देखिए डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन, यानी कि आप अपने पेज को डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं टेम्पोररी, जब फिर चाहे उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर परमानेंटली यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से खुल जाएगा डीएक्टिवेट पेज और डिलीट पेज। चूंकि मुझे डिलीट करना है तो मैं डिलीट वाले में क्लिक करूंगा। यहाँ पे डिलीट वाले में मैंने क्लिक कर दिया हूं। देखो यहाँ पे ब्लू टिक लगा हुआ है, आप यहाँ पे गौर से देख लीजिए। इस प्रकार से ब्लू टिक लगा हुआ होना चाहिए, तभी वो डिलीट में जाएगा या फिर डीएक्टिवेट में। जो आपको करना है वहां सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक करना है। यहाँ पे तो चलिए कंटिन्यू में क्लिक करते हैं। डिलीट पेज में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे कुछ रीजन है जिसमें से एक को आपको सेलेक्ट करना है। आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक कह रहा है कि क्यों आखिर आप डिलीट कर रहे हैं। उससे पहले ये कुछ हेल्प करने वाला चीज है, आप अगर चाहते हैं पढ़ने के लिए तो कर सकते हैं, नहीं तो कुछ दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से कंटिन्यू सीधे कर सकते हैं। चलिए कंटिन्यू कर दिए। कंटिन्यू करने के बाद इस प्रकार से खुल जाएगा। बहुत सारा डाटा रहता है दोस्त, पेज हो या फिर प्रोफाइल हो, डिलीट करने से पहले उसमें हमारे फोटोज रहते हैं, टेक्स्ट रहते हैं, वीडियोज रहते हैं, बहुत सारा डाटा रहता है उसमें। तो ये कह रहा है कि अगर आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने इन्फॉर्मेशन को, या नहीं चाहते हैं कि डाउनलोड ना हो, ये हमेशा के लिए डिलीट ही हो जाए, तो आप सीधे यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अन्यथा आप यहाँ डाउनलोड इन्फॉर्मेशन में जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, एक्टिविटी लॉगिन देख सकते हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे कंटिन्यू कर देंगे। अगर आप लोगों को भी पेज में क्या है नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है तो आप सीधे कंटिन्यू बटन में क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद इस प्रकार से कन्फर्म डिलीशन का एक मैसेज बॉक्स खुल जाएगा, कन्फर्म दिस इज योर पेज। अब यहाँ कह रहा है कि कन्फर्म कीजिए कि ये आपका पेज है, प्लीज इंटर योर पासवर्ड। अब यहाँ पासवर्ड जैसे ही डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे, हमारा पेज क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। चलिए आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डाल दिए। ये पासवर्ड मैंने डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू कर दिया मैंने। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ देखिए एक कंफर्मेशन मैसेज फिर से हमारे पास आया हुआ है, डिलीट साउथ मूवी क्लिप्स पेज एंड इंफॉर्मेशन। कह रहा है कि डिलीट कौन सा हो रहा है, साउथ मूवी क्लिप्स का पेज डिलीट हो रहा है और उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो सारा चीज डिलीट हो जाएगा। व्हेन यू डिलीट योर फेसबुक पेज यू वांट टू एबल टू रिट्रीव द कंटेंट और इंफॉर्मेशन योर पेज हैज शेयर ऑन फेसबुक, योर मैसेंजर एंड ऑल योर मैसेजेस विल बी आल्सो बी डिलीटेड। कारण सारा के सारा चीज डिलीट हो जाएगा। आपको फिर मैं चेता देना चाहता हूं कि आप फिर से यहाँ तक आने के बाद भी फिर एक बार मिला लेना है कि आप जिस पेज को डिलीट करना चाहते हैं उसी पेज का यहाँ पे नाम है या नहीं है। अगर यहाँ पे आपका प्रोफाइल का नाम आ रहा है या फिर दूसरे पेज का नाम आ रहा है तो आप यहाँ से भी बैक जा सकते हैं, यहाँ बैक जा सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। अगर आप कंफर्म हो जाते हैं कि यहाँ पे जो पेज का नाम है और उसी पेज को आप डिलीट करना चाहते हैं, तभी आप यहाँ पे कंटिन्यू बटन में क्लिक करके कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आपका कुछ दूसरा चीज डिलीट हो जाएगा। लोग यही गलती कर देते हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद फिर एक मैसेज आ रहा है, डिलीट दिस पेज, द फॉलोइंग पेज विल बी डिलीटेड एंड यू विल बी स्विच टू मनोज कुमार राही। कह रहा है कि ये डिलीट हो जाएगा जैसे ही डिलीट पेज करेंगे और हमारा जो ये पेज है स्विच हो जाएगा मनोज कुमार राही, जो मेरा प्रोफाइल है।
You can reactivate within 30 days by logging as Manoj Kumar Rahi and going to account setting। और कह रहा है इसको फिर से रीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर डीएक्टिवेट करेंगे तभी रीएक्टिवेट करेंगे, अगर डिलीट कर दिए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा पेज का नाम आ गया। आपको फिर से कंफर्म हो जाना है कि ये पेज वही पेज है जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं, नहीं तो फिर आप पछताएंगे। पछताने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तो चलिए, अब यहाँ हमारे पास डिलीट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ देखिए, इस बटन में क्लिक करके मैं डिलीट कर दूंगा। जैसे यहाँ डिलीट बटन में क्लिक करेंगे, ये डिलीट होने का प्रोसेस को आगे बढ़ा देगा। इस तरह से देखिए पेज हमारा डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद ये मनोज कुमार राही यानी कि प्रोफाइल में ऑटोमेटिकली स्विच कर दिया है। आप यहाँ देखिए, ये मेरा प्रोफाइल पिक्चर है। यहाँ पे मेरा प्रोफाइल पिक्चर आ गया, अपना जो प्रोफाइल है वो आ गया। मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये मनोज कुमार राही आ गया। ये हमारा फॉलोवर है 9.1 के। आप चाहे तो हमारे इस प्रोफाइल को भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिले। इस प्रकार से अब आपको दिखाते हैं कि हमारा हम जो पेज डिलीट किए हैं वो पेज हमारा डिलीट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, कि अभी भी हमारे प्रोफाइल में दिख रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो ऊपर में मनोज राही दिख रहा है, यहीं पे जो ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, यहाँ पे हम उसी जगह क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा जो था वो डिलीट हो गया है। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास अभी 2 पेज ही आ रहे हैं, मनोज टेक सपोर्ट और मनोज राही ब्लॉग्स, यानी साउथ मूवी क्लिप का जो पेज था बना हुआ वो मैंने डिलीट कर दिया। चलिए दोस्त, अब आपको मैं बताता हूँ कि पेज क्यों डिलीट करना पड़ा, क्यों डिलीट कर देना चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को मिल जाना चाहिए। दोस्त, होता क्या है कि जब आप कोई पेज बनाते हैं अपने प्रोफाइल से, अगर उस पेज पर काम नहीं कर रहे हैं, सही ढंग से रीच नहीं आ रहे हैं, या फिर किसी प्रकार का परेशानी आ जाता है, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी आ जाता है, या फिर मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, या फिर पेज हैज सम इशू का प्रॉब्लम आ जाता है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, या फिर कॉपीराइट कंटेंट का समस्या आ जाता है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, या तो उस पेज को रहने देना पड़ेगा 2-4 महीना के लिए, लाइव आते रहना होगा, या फिर आप डिलीट करके फिर नया पेज बनाइए, उसमें नए सिरे से काम कीजिए। तो लोग क्या करते हैं कि अगर पेज में ज़्यादा फॉलोवर रहते हैं तो उनको छोड़ देते हैं उस दिन तक के लिए, कि जब तक उनका जो पॉलिसी इशू है वो ख़त्म ना हो जाए। लेकिन अगर कम फॉलोवर है उसमें, तो आप उसको डिलीट कर दीजिए। उससे क्या होता है कि आपके प्रोफाइल का जो रिकमेंडेशन पॉलिसी है, जो फेसबुक के नज़र में प्रोफाइल का जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है कि भाई ये प्रोफाइल वाले जो है अच्छा काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप 10 पेज बना लिए, 10 पेज में ही पॉलिसी वायलेशन आ रहा है, तो आपका उसका असर प्रोफाइल में भी पड़ जाता है, जिसके कारण आपका रीच डाउन हो जाता है, फॉलोवर घटने लगते हैं, वीडियोज में व्यूज नहीं आने लगते हैं। यही कारण है कि पेज को लोग डिलीट करते हैं, और पेज डिलीट करने के चक्कर में अपना प्रोफाइल ही डिलीट कर बैठते हैं और रोने लगते हैं कि सर ये देखो क्या हो गया, कैसे हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी दिमाग में पूरी तरह से घुस गया होगा, आप गलती नहीं करेंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आप लोग जो भी क्रिएटर्स हैं, नए हो या फिर पुराने हो, वो सही ढंग से काम कीजिए। और पेज को डिलीट करने से पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में बिल्कुल नए हैं तो प्लीज एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, और हमारे चैनल में पड़े हुए वीडियोज को एक बार जाकर के जरूर देखिए। आपको 100% उससे फायदा होगा और मोटिवेशन मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।